बढ़ते हुए चेस्ट फैट से परेशान तो मैं आज आपको वो तरीके बताऊंगा जिससे कि आपका बढ़ता हुआ जो चेस्ट में फैट है जिसे हम मेल बूब्स कहते हैं उसको कैसे सही करें। सो आगे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जिससे कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि इस चीज़ से मैं भी प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ। मेरे भी मेल बूब्स थे और मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और उसके बाद मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे जो मैंने पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट मोर देन 3000 लोगों को ट्रांसफॉर्म किया। आई नो द रियलिटी देन यू नो कि हाउ टू मेक इट हैपन। वीडियो को ना भगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा आगे जिसको आप फॉलो करें सही से, और मैं लिख के देता हूँ कि आप उस चीज़ को कर सकते हो सही जैसे मैंने किया है। तो पता ही होगा कि मैंने कोई भी किसी को भी मेल बूब्स होगा या गायनेकोमास्टिया से प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा तो किसी को भी पसंद नहीं है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू वियर अ गुड टी शर्ट फिटिंग आना चाहिए। तो कई लोग ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं और इवन मैंने भी फेस किया है। जब मेरा बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ गया था ज़्यादा तो मेरी बॉडी में जो मेल बूब्स जैसे होने लगे थे, मतलब कि चेस्ट जो है वो बूब्स जैसे दिखने लगे थे। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्यों होता है? और जब भी हम देखते हैं, आप लोग देखते हैं कि आपको पसंद है कि मैं ये चीज़ पहनना चाहता हूँ, और मेरे को भी होता था कि यार मैं फिटिंग टी शर्ट पहनूँ, लेकिन जब भी मैं पहनता था तो बड़ा अजीब सा लगता था बिकॉज ऑफ दी चेस्ट। तो वो चेस्ट नहीं था, वो मेल बूब्स में कन्वर्ट हो गया था। तो इसलिए वो लटके हुए बहुत ही अजीब लगते थे। क्यों? बिकॉज मेरी लाइफस्टाइल बेकार थी, मतलब मेरा खाना पीना सही नहीं था, मैं परफेक्ट कोई डाइट नहीं, मैं कोई वर्कआउट नहीं करता था, मैं अपने आप को सही से मैं डिसिप्लिन नहीं था अपने लाइफ में। जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ हुआ। ये गायनेकोमास्टिया या मेल बूब्स होते क्यों हैं, प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से लोगों को हो रहे हैं? जनरली ये हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल जो है नहीं हम फॉलो करते, इसकी वजह से हो रहा है। जब मैं अनहेल्दी चीज़ें खाता था मेरा भी यही हाल था, क्योंकि मेरा हार्मोनल प्रोफाइल जो है वो बिगड़ गया, मेरी बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ गया। जब एस्ट्रोजन बढ़ गया तो उसकी वजह से बॉडी में मेरे फैट सेल्स एक्यूमुलेट होने लगे हैं ज़्यादा। इस वजह से मेरा क्या है कि बॉडी में फ़ैट बढ़ गया, और फैट बढ़ने की वजह से वो धीरे धीरे हाई एस्ट्रोजन की वजह से मेल बूब्स में कन्वर्ट होने लगा। जब मैंने इसको देखा कि इसको कैसे सही किया जाए, इसके लिए काफ़ी रिसर्च की, स्टडी की मैंने, और मैंने समझा कि जनरली ये हमें होता क्यों है। ये हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। और दूसरा है कि वर्कआउट अगर हम नहीं करते हैं, क्योंकि समवेयर क्या है कि अगर हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस मेटाबोलाइज करती है फैट सेल्स को, तो उस दौरान हम फैट को बर्न करते हैं, लेकिन हम कुछ करते ही नहीं, हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, हम दिन भर अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, बॉडी के हार्मोन्स प्रोफाइल बिगड़ चुके हैं, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जब हम अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और बैलेंस ना करने की वजह से हमारे बॉडी में फ़ैट एक्यूमुलेट हो रहा है। मतलब मेरा कहना है कि कम से कम एटलीस्ट आप 1 घंटा निकाल सकते हो वर्कआउट के लिए, घर में भी करो। मेरा कहना ये नहीं है कि आपको जिम जाना है, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी, मतलब घर से कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, आपको कहीं भी टाइम मिले एटलीस्ट 1 घंटा करो। कार्डियो भी करो, क्योंकि कार्डियो से भी आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो बढ़ता है, फास्ट होता है, आपके हार्ट बीट जो है उसमें भी वो असर करता है। असर करने का मतलब आपकी बॉडी जो है, ब्लड सर्कुलेशन जब पंप होगा तो आपने जो भी खाया वो न्यूट्रिएंट जो है वो कन्वर्ट होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड योर बॉडी गोइंग टू यूज़, बिकॉज फैट इसलिए एक्यूमुलेट होता है क्योंकि आपका कैलोरी इन और कैलोरी आउट ज़्यादा है। मतलब कंजप्शन, आप अगर जितना कंजप्शन कर रहे हो, जितना आप रोज़ खा रहे हो, और उसको अगर यूज़ नहीं करते हो वर्कआउट किसी भी फॉर्म में, डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, आप चल रहे हो, फिर रहे हो, बैठ रहे हो, हम हमेशा कुछ ना कुछ कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे, आपकी लाइफस्टाइल घर बैठ के जैसे जॉब करना हो गया, अभी आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम में क्या हो रहा है कि लोग कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर है नहीं आपकी, आप फेस कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास लोग आ रहे हैं और जिनकी जॉब की वजह से वर्क फ्रॉम होम की वजह से, बिकॉज उस वजह से उनका वेट बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम इसे कंट्रोल कैसे करते हैं। ये जो एस्ट्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन हमारा
हाई होना चाहिए और एस्ट्रोजन कम होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हमारा एस्ट्रोजन हाई हो जाता है। तो जब एस्ट्रोजन हाई होने की वजह से जो फीमेल हार्मोन है हमारी बॉडी में वो बढ़ जाता है। तो हमारे जो ग्लैंड्स हैं उसमें हमारे फैट सेल्स लाइक जो स्किन है इसके नीचे फैट इकट्ठा होने लगता है। और कईयों के आपने देखा होगा निपल्स के सराउंडिंग्स में भी फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। तो गायनोकोमेस्टिया आपने सुना होगा कि मुझे गायनोकोमेस्टिया हो गया, बहुत लोग बोलते हैं गायनोकोमेस्टिया हो गया, लेकिन ये सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्जरी से ये सॉल्यूशन है। अगर आपके पास सिम्टम्स है तो सबसे पहले आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारो। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब एक बैलेंस डाइट लो जिसमें फैट, कार्ब्स, प्रोटीन सब चाहिए, लेकिन एक मात्रा में, जितनी बॉडी को नीड है उतना। तो मतलब जितना आप खा रहे हो उससे अगर ज़्यादा बर्न करोगे तो ऑटोमेटिकली आप बैलेंस कर रहे हो अपने डाइट को, फूड्स को जो कंज्यूम करो। और अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, आप जो भी पर डे खा रहे हो और उसको यूज़ नहीं कर रहे हो नेक्स्ट डे या एट द सेम डे, तो डेफिनेटली इट विल कन्वर्ट इनटू फैट, और जिससे आपकी हार्मोनल प्रोफाइल्स भी बिगड़ेगी और एस्ट्रोजन भी बॉडी का बढ़ सकता है। इसीलिए हमारे वर्ल्ड में काफ़ी मेल्स जो हैं फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं मेल बूब्स। तो मैं आपको आगे वो पॉइंट बताऊंगा जिससे आप को मेल बूब्स नहीं होंगे, और अगर हुए हैं तो शुरू कर दो ये चीज़ और सही हो जाएगा। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। सो अगर आप घर में हैं तो ऐसा कौन सा वर्कआउट कर सकते हैं जिससे आपके बॉडी में, चेस्ट में जो है वो जो फैट जो है वो बर्न होगा और आपके हार्मोन प्रोफाइल सही होंगे। क्योंकि हार्मोनल प्रोफाइल जो है वो डाइट से और सही तरीके से अगर आप एक्सरसाइज करते, वर्कआउट करते हैं तो सही हो जाता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद प्रैक्टिकली अपने ऊपर देखा है और मैंने क्लाइंट्स पे भी किया है। सो ऑल आर गेटिंग रिजल्ट। सो मतलब रिजल्ट है, ऐसा नहीं है कि जस्ट टाइम वेस्ट। इट्स नॉट अ टाइम वेस्ट, इट्स ऑल अबाउट पुटिंग एफर्ट। अगर आप अपने ऊपर एफर्ट करते हो तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। सो मेरा क्या कहना है कि आप पुशअप बर्पीज़ करो। सबसे पहले पुशअप बर्पीज़ करोगे, उससे क्या होगा कि आपका चेस्ट में और ओवरऑल बॉडी जो है वो वर्कआउट होगा उसमें, और उसकी वजह से आप उस एक्सरसाइज की वजह से बहुत फैट भी बर्न करोगे और ओवरऑल बॉडी जो है आपके बॉडी में एंड्योरेंस, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें बिल्डअप होंगी। रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ करो आप। रेजिस्टेंस बैंड जो है, रेजिस्टेंस बैंड से वर्कआउट करो घर में, लाइक बाइसेप्स करो। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मिल जाती है रेजिस्टेंस बैंड के लिए, इवन मैं भी अपलोड करूँगा। तो रेजिस्टेंस बैंड वर्कआउट करो, जिस रेजिस्टेंस बैंड से भी हम चेस्ट का कर सकते हैं, बाइसेप्स का कर सकते हैं, बहुत सारे वर्कआउट कर सकते हैं। सो रेजिस्टेंस बैंड का भी करना चाहिए। और पुशअप्स बहुत ही अच्छा वर्कआउट है इन टर्म्स ऑफ दिस। इवन घर पे आप हो, पुशअप्स करो, मैक्स टू मैक्स करोगे। सिंपल सी बात है, यू हैव टू ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड। अगर मैं आज 10 रेप्स कर रहा हूँ या 8 रेप्स कर रहा हूँ और मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि होता है इनिशियली जब मैं लोगों को जब ट्रेनिंग देता हूँ तो मैंने देखा है कि इनिशियली स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन जब आप ऑन अ डेली बेसिस आप उस चीज़ को करते हो तो स्ट्रेंथ गेन होती है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ, इवन मेरे साथ भी। अगर मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ लाइक 2 महीने 3 महीने, लाइक कोरोना के टाइम में मैंने गैप किया था, सो स्ट्रेंथ मेरी डाउन हुई थी और होती है, बिकॉज आई एम नॉट लिफ्टिंग वेट दैट मच। सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड। और मैंने पूरा रेस्ट लिया, मुझे अपनी बॉडी को रेस्ट देना था, इसी बहाने मैंने अपनी बॉडी को रेस्ट भी दिया। सो ये रीज़न है। और पुशअप्स करोगे, पुशअप्स करने पे क्या है कि पूरा चेस्ट या आपका यहाँ ओवरऑल चेस्ट में मेजर माइनर इन सब में आपका इफेक्ट पड़ता है और आप फैट बर्न करते हो। और कुछ डाइट में भी है, लाइक आप एयर बॉक्सिंग कर सकते हो, लाइक एयर बॉक्सिंग लाइक दिस, है ना। आपने देखा होगा, आप सर्च कर सकते हो गूगल में कि एयर बॉक्सिंग क्या होता है। हाँ, और एक चीज़ और कर सकते हो, घर में एक होम जिम सेटअप कर सकते हो, लाइक एक बेंच, एडजस्टेबल बेंच खरीद सकते हो और 2 डंबल ले सकते हो, जिसमें कि आप डंबल प्रेस कर सकते हो, डंबल फ्लाई कर सकते हो। क्योंकि डंबल फ्लाई करोगे तो चेस्ट के आउटर चेस्ट जो है वो बनेगी, बिल्डअप होगी, तो फैट बर्न होगा। मैंने क्या कहा कि फैट सेल्स एक्यूमुलेट हो जाता है, तो फैट सेल्स को मेटाबोलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, डाइट लेनी पड़ेगी। ये 2 चीज़ें करोगे आप, सही हो जाएगा। सो सबसे पहले लाइफस्टाइल से चेंज करो आप, और गारंटी मैं कह रहा हूँ बहुत डिफरेंस आएगा। आप बोलोगे कि हाँ भाई रिज़ल्ट आ रहा है, क्योंकि यही चीज़ें मैंने की। सो सिंपल सी बात है, अपना आप अगर आपको वेट ट्रेनिंग हल्का करना है, आपके पास इतना टाइम नहीं जिम जाने का, तो कुछ मत करो, एडजस्टेबल बेंच लो और 2 डंबल खरीदो आप, दैट्स इट। उसको घर पे करो, बेंच में प्रेस करो, डंबल प्रेस, डंबल फ्लाई, बहुत सारे वर्कआउट्स हो सकते हैं। रेजिस्टेंस बैंड खरीदो, उसको यूज़ करो, पुशअप्स करो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आप करोगे।
तो आपके जो बॉडी में यहाँ पे चेस्ट में फैट सेल्स हैं, मेल बूब्स है, सो इसको आप दूर कर सकते हो और इससे आपका मेल बूब सही हो जाएगा। सो गाइस, आगे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। अगर आपको और कुछ सवाल पूछना है रिलेटेड टू हाउ टू गेट रिड ऑफ मैन बूब्स, जिससे कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि और भी इसमें तरीके हैं, बहुत कुछ है। अभी मैं आगे आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप इनिशियल स्टेज पे अगर यही चीज़ को फॉलो करते हो, सो आई एम गिविंग यू गारंटी कि होगा, असर आएगा, क्योंकि मेरे ऊपर आया है और भी लोगों पे आया है। तो डेफिनेटली, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से ये फेस करना पड़ रहा है। इवन यू नो दैट, बहुत सारे लोग जानते हैं कि या दिस इज़ द थिंग, बट द थिंग इज़ मेरा मानना है कि राइट टाइम पे अगर आप कोई चीज़ कर लेते हो तो सही है, नहीं तो आगे जाके मैंने ये भी देखा है कि लोगों को सर्जरी करानी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसमें टाइम लगता है। सो समवेयर सर्जरी करनी पड़ती है, क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू जब ज़्यादा बढ़ने लगता है तो वो निपल के सराउंडिंग में एक्यूमुलेट हो जाता है। सो मैं नहीं चाहता कि आप लोग इन चीज़ों को फेस करो और आप सर्जरी कराओ, आप यहाँ से कटवाओ, निकालो। सीरियसली बहुत ही लफड़ा है। अगर हम नेचुरल वे में सही कर सकते हैं तो मेरा मानना है हमें वही करना चाहिए। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट ज़रूर करना, जिससे कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। कमेंट्स में आपको जो भी सवाल करना है रिलेटेड टू दिस, मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा कि हाउ टू सप्रेस दी एस्ट्रोजन को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके भी कंट्रोल करने के तरीके हैं। अगर हम एस्ट्रोजन को कंट्रोल करते हैं तो डेफिनेटली हम मेल बूब्स से अपने आप को बचा सकते हैं, जिससे कि ना हो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर व्यूइंग मी।